तो यार सभी लोग सिर्फ प्री वर्कआउट प्रोटीन क्रिएटिन इन्हीं सप्लीमेंट्स की बात करते हैं, लेकिन कोई भी नहीं बताता कि चीप न्यूट्रिएंट्स जैसे कि विटामिन सी टैबलेट्स और जिंक टैबलेट्स तुम्हारी मसल ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या हाल है भाई लोग, तो यार आज की वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे विटामिन सी टैबलेट्स और जिंक टैबलेट्स तुम्हारी बॉडी क्रेव कर रही है अपनी ग्रोथ के लिए। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इनके पीछे की साइंस क्या है, कैसे ये वर्क करती है तुम्हारी बॉडी के लिए, क्यों तुम्हारी बॉडी को इन दोनों सप्लीमेंट्स की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। ऑल्दो ये चीप और इग्नोर्ड सप्लीमेंट है, लेकिन तुम्हारी बॉडी इन सप्लीमेंट्स के लिए क्रेव कर रही है। और अगर तुम इन सप्लीमेंट्स को नहीं लेते हो ना, तो तुम्हारी कहीं ना कहीं मसल बिल्डिंग का प्रोसेस स्लो कर रहे हो तुम। आज की वीडियो हम दिखेंगे कि तुमको कैसे इसकी कितनी डोसेज लेनी है, किस टाइम पे लेनी है, किन कंडीशंस पे लेनी है, मीन्स तुम राइट फिट हो भी या नहीं कि इन सप्लीमेंट्स को लेने के लिए, या तुमको इन दोनों सप्लीमेंट्स की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। तो चलो यार अब टॉपिक को शुरू करते हैं। यार सबसे पहला पॉइंट आता है व्हाट इज़ विटामिन सी टैबलेट्स। तो देखा विटामिन सी एक वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है जो कि सिट्रस फ्रूट्स में, बेरीज में, सप्लीमेंट्स में पाया जाता है। ये बेसिकली तुम्हारी बॉडी के जो इम्यून सिस्टम है उसको बूस्टन अप करने में हेल्प करता है, लेकिन इसका मसल बिल्डिंग के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। फर्स्ट ये तुम्हारे जो कोलेजन प्रोडक्शन होता है बॉडी का, उसको ये बूस्टन अप करने में हेल्प करता है। सो बेसिकली कोलेजन जो होता है ना, तुम्हारी बॉडी के जो जॉइंट्स हैं उनको हेल्दी रखने में, टेंडेंस को हेल्दी रखने में हेल्प करता है। प्लस जो तुम्हारे मसल रिपेयरिंग का जो प्रोसेस होता है ना, उसको स्मूथ एंड फास्टन अप करने में हेल्प करता है। सेकंड बेनिफिट इसका ये है, ये जो तुम्हारी बॉडी का इन्फ्लेशन है उसको रिड्यूस करने में हेल्प करता है। इसका मतलब है कि जैसे हम इंटेंस वर्कआउट कर रहे हैं उस टाइम पे जो हमारी मसल्स के अंदर ना माइक्रो टीयर्स आ जाते हैं, तो उस टाइम पे ये जो तुम्हारी बॉडी का ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है उसको ये रिड्यूस करने में हेल्प करता है। थर्ड इसका बेनिफिट ये है कि ये जो हमारी बॉडी का जो आयरन एब्जॉर्प्शन लेवल होता है ना, उसको ये बूस्टन अप करने में हेल्प करता है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो आयरन होता है वो हमारी बॉडी के मसल्स के अंदर ऑक्सीजन सप्लाई करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। सो अगर तुम्हारी बॉडी का जो आयरन एब्जॉर्प्शन लेवल है वो इंक्रीज़ हो रहा है, सो बेसिकली तुम अपनी मसल की ग्रोथ को एक तरह से एक पंप दे रहे हो, ताकि तुम्हारी बॉडी जो वर्कआउट के टाइम के बाद टूटी है उसको ज़्यादा अच्छा रिपेयरिंग प्रोसेस मिल सके। अब सेकंड पॉइंट आता है व्हाट इज जिंक। तो देखो यार, जिंक एक मिनरल है जो कि नट्स, सीड्स इन सब में प्रेजेंट होता है और सप्लीमेंट में प्रेजेंट होता है। ये बेसिकली तुम्हारी मसल की रिपेयरिंग ग्रोथ में हेल्प करते हैं, क्योंकि फर्स्ट ये तुम्हारे जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है उसके प्रोडक्शन को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। सो बेसिकली ये तो तुमको पता ही है, टेस्टोस्टेरोन हमारी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारी मसल ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो अगर तुम जिंक सप्लीमेंट ले रहे हो तो कहीं ना कहीं तुम अपनी मसल ग्रोथ को प्रमोट कर रहे हो। तो इसलिए जिंक तुम्हारी मसल की ग्रोथ के लिए, प्लस जो तुम्हारी मसल ऑलरेडी ग्रोथ हो चुकी है उसको मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सेकंड, जिंक तुम्हारी जो मसल रिपेयरिंग का प्रोसेस होता है उसको ये स्मूथ एंड अप, फास्ट एंड अप करने में हेल्प करता है। सो बेसिकली अगर तुम जिंक सप्लीमेंट ले रहे हो तो इंटेंस वर्कआउट के बाद जो तुम्हारी मसल्स तुमने जिम के अंदर तोड़ी हैं उनको ये रिपेयर करने का जो प्रोसेस होता है उसको ये स्मूथ करने में और तुम्हारी बॉडी की हेल्प करता है उसको फास्ट एंड अप करने में। थर्ड इसका बेनिफिट ये है कि ये तुम्हारी जो प्रोटीन सिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है उसको ये इंक्रीज करने में हेल्प करता है। सो बेसिकली अगर तुम अपनी बॉडी को अच्छे से प्रोटीन दे रहे हो लेकिन तुम्हारी बॉडी उसको ब्रेक डाउन ही नहीं कर पा रही है, उसको मसल्स तक ब्लड स्ट्रीम के अंदर एंटर ही नहीं करवा पा रही है, सो तो बेसिकली वो सब तुम्हारा वेस्ट ही हो रहा है। जो भी तुम प्रोटीन ले रहे हो मॉर्निंग के टाइम पे तुम्हारा फ्लैश आउट ही हो जाएगा। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि तुम्हारी मसल अगर ग्रोथ नहीं हो पा रही है तो कहीं ना कहीं तुम्हारा जिंक लेवल लो है, क्योंकि तुम्हारी बॉडी जो तुम अपनी डाइट से प्रोटीन उसको प्रोवाइड कर रहे हो उसको ये ब्रेक डाउन करके ब्लड स्ट्रीम के अंदर उसको एंटर ही नहीं करवा पा रही है। सो इसलिए जिंक सप्लीमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी मसल बिल्डिंग के अंदर। सो यार अब थर्ड पॉइंट आता है कि क्यों हमें विटामिन सी और जिंक टैबलेट दोनों को कंबाइन करके यूज़ करना चाहिए। सो बेसिकली जब हम विटामिन सी और जिंक दोनों को कंबाइन करके कंज्यूम करते हैं ना, तो ये एक पावर डुओ की तरह काम करता है, जहाँ एक तरफ विटामिन सी तुम्हारे बॉडी की इन्फ्लेशन को कम करने में हेल्प करता है, वहीं दूसरी तरफ जो जिंक है वो तुम्हारी मसल की रिपेयरिंग को, हार्मोन फंक्शन को फास्ट एंड अप, स्मूथ एंड अप करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। सो बेसिकली विटामिन सी और जिंक दोनों ही तुम्हारी बॉडी की इम्यूनिटी को सपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। सो तुमको इलनेस की वजह से, मीन्स जब
तुम बीमार पड़ रहे हो तो तुमको जिम छोड़ना पड़ता है, तो वो चीज़ें तुम्हारी कम हो जाएंगी जब तुम विटामिन सी और जिंक टैबलेट्स लेना शुरू कर दोगे। सो कहीं ना कहीं जब देखो यार, जब हम इंटेंस वर्कआउट करते हैं ना, सो हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो थोड़ा बहुत माइल्डली सप्रेस हो जाता है उसकी वजह से, और कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा बीमारी जल्दी कैच कर लेते हैं। सो इस केस में अगर जब तुम विटामिन सी और जिंक टैबलेट्स ले रहे हो तो तुम्हारी बॉडी का इम्यून सिस्टम पीक पे रहता है और तुम बीमार कम पड़ते हो। तेरा फोर्थ पॉइंट आता है कि इन दोनों सप्लीमेंट्स के पीछे की साइंस क्या है। सो बेसिकली जब हम विटामिन सी और जिंक टैबलेट्स को कंबाइन करके कंज्यूम करते हैं ना, सो ये हमारी बॉडी के डॉम्स मीन्स डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस उसको रिड्यूस करने में हेल्प करती है। मीन्स हमारी जो मसल वर्कआउट के बाद जो सोर हो जाती है ना, उसको ये रिड्यूस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। जहाँ जिंक तुम्हारे जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है उसको ये इंक्रीज़ करने में हेल्प करता है। सेकंड, एक स्टडी में ये भी देखा गया है कि जो लोग जो एथलीट्स मीन्स विटामिन सी और जिंक दोनों को कंबाइन करके कंज्यूम करते हैं ना, वो रिकवर फास्ट करते हैं इन कंपैरिजन टू अ पर्सन और एथलीट जो कि मीन्स हाई इंटेंसिटी वर्कआउट कर रहा है, अच्छे से वेट लिफ्टिंग कर रहा है, उसके कंपैरिजन में वो ज़्यादा रिकवर फास्ट करते हैं जो कि विटामिन सी और जिंक दोनों को कंबाइन करके कंज्यूम कर रहे हैं। अब फिफ्थ पॉइंट आता है हाउ एंड व्हेन टू टेक विटामिन सी एंड जिंक टैबलेट। तो देखो यार, मोस्ट कॉमन और इफेक्टिव वे तो इन दोनों सप्लीमेंट को लेने का यह है कि तुम आफ्टर मील्स लो और वंस अ डे लो। मीन्स एक दिन के अंदर एक बार तुमको लेनी है अपने खाने के बाद, जैसे कि लंच के बाद तुम इन दोनों टैबलेट्स को ले सकते हो। मोस्ट कॉमन फॉर्म इन दोनों को लेने की है विटामिन सी की हमारे पास यहाँ पे च्यूएबल टैबलेट्स हैं और जिंक की हमारे पास नॉर्मल टैबलेट्स हैं जो कि तुमको सॉलो करनी होंगी वाटर के साथ। अब विटामिन सी की जो डोसेज रहती है वो एक दिन के अंदर मीन्स 500 mg से 1000 mg से ज़्यादा तुमको एक्सीड नहीं करनी है। वहीं जिंक की तुमको 30 mg से 50 mg से ज़्यादा तुमको एक दिन के अंदर एक्सीड नहीं करनी है। सो तुमको ये चीज़ बहुत सोच के समझ के लेनी होगी कि मीन्स तुम डेली डोसेज जो रिकमेंडेड होती है डॉक्टर के द्वारा, मीन्स तुम अपने फिजिशियन से भी कंसल्ट कर लेना पहले अगर तुम इन सप्लीमेंट्स को लेने जा रहे हो। मीन्स मेरे कहने पे मत जाना, सबसे पहले तुम अपने फिजिशियन से कंसल्ट करना कि तुम्हारी मीन्स तुम ये सप्लीमेंट्स से तुमको फर्स्ट ऑफ ऑल कोई एलर्जी तो नहीं है, तुम्हारी कोई पास्ट और किसी सप्लीमेंट से एलर्जीज तो नहीं होती हैं। सो पहले तुम फिजिशियन से कंसल्ट करना कि तुम ये दोनों सप्लीमेंट ले भी सकते हो या नहीं ले सकते हो। उसके बाद अगर वो रिकमेंड करते हैं तो तुम ये दोनों सप्लीमेंट ले सकते हो। तो उस केस में भी तुमको डेली जो रिकमेंडेड डोसेज होती है डॉक्टर के द्वारा उसको तुमको एक्सीड नहीं करना है। प्लस तुमको इसको मीन्स वंस अ डे ही लेना है और तुमको इसको एम्प्टी स्टोमक तो बिल्कुल ही मत लेना इसको। तो यार अब 6 पॉइंट आता है हु शुड टेक विटामिन सी एंड जिंक टैबलेट कॉम्बो। तो देखो यार, अगर तुम वीक के अंदर 4 से 6 बार अपनी बॉडी को ट्रेन कर रहे हो, अगर तुम स्ट्रगल कर रहे हो पोस्ट वर्कआउट मसल सोरनेस से, अगर तुम अपनी मसल को ग्रोथ नहीं दे पा रहे हो, अगर तुम बीमार बहुत जल्दी पड़ रहे हो मीन्स तुम्हारी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा लो है, सो इन सभी केसेस में तुमको ये कॉम्बो लेना चाहिए, ये रिकमेंडेड है। बट अगर तुम ऑलरेडी हाई क्वालिटी मल्टीविटामिन्स ले रहे हो अपनी डाइट के अंदर, सो अगर उसके अंदर ऑलरेडी जिंक और विटामिन सी ऑलरेडी प्रेजेंट है तो इस केस में तुमको ये दोनों सप्लीमेंट एडिशनली ऐड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब क्वेश्चन आते हैं कि क्या हमको विटामिन सी और जिंक टैबलेट का कॉम्बो मसल बिल्डिंग के लिए यूज़ करना चाहिए। सो इसका आंसर है, देखो यार, जब से मैंने इस कॉम्बो को अपनी डाइट के अंदर ऐड करा है, सो जो चेंजेस मैंने अपने बॉडी के अंदर नोटिस किए हैं कि जो वर्कआउट के बाद जो मेरी मसल सोरनेस रहती थी ना, वो अब रिड्यूस हो गई है, मेरी मसल अब कम सोर रहती है। मीन्स मेरी बॉडी जो अब रिकवर फास्ट हो जाती है। कहीं ना कहीं मेरे को एक मसल ग्रोथ देखने को मिली है, मीन्स मेरी मसल्स प्रिजर्व रह रही हैं क्योंकि करंटली मैं अपनी कटिंग फेज के अंदर हूँ। सो मैं अपनी मसल्स को कहीं ना कहीं प्रिजर्व कर पा रहा हूँ इस कॉम्बो की वजह से। वहीं अगर मैं ये कॉम्बो नहीं लूँगा तो कहीं ना कहीं मेरी कटिंग फेज के अंदर जो मेरी मसल्स की डेंसिटी है वो लॉस होनी शुरू हो जाएगी। तो यार, अगर तुम अपनी मसल बिल्डिंग को लेकर सीरियस हो, तुम सीरियसली अपनी मसल्स को बिल्ड करना चाह रहे हो और तुम स्ट्रगल कर रहे हो इन सभी प्रॉब्लम से जो अभी हमने इस वीडियो में डिस्कस करे हैं, तो इस केस में तुमको ये कॉम्बो ज़रूर ट्राई करके देखना चाहिए कि तुम्हारी बॉडी क्या रिएक्ट करती है। अगर तुमको इससे पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं सो तुम इन सप्लीमेंट्स को कंटिन्यू कर सकते हो।
तो यार अगर तुमको इस वीडियो में थोड़ा कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो यार वीडियो को लाइक करे बिना मत जाना। और यार प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके यार प्लीज़ बताओ कि तुमको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या चीज़ें मेरे को इंप्रूव करने की ज़रूरत है, ताकि नेक्स्ट वीडियो में वो चीज़ें इंप्रूव करूँ। और यार मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि तुमको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक से चाहिए। मैं डेफिनेटली 100% मैं तुमको श्योरिटी दे रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो मैं उसी टॉपिक से बनाऊँगा। और यार तुम्हारे इस भाई को इस टाइम तुम्हारे सपोर्ट की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। मेरे को इस चैनल पे 100 के सब्सक्राइबर बहुत जल्दी कंप्लीट करने हैं। तो यार चैनल को मेक श्योर करना कि सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। और यार जितने भी तुम्हारे जिम के यार दोस्त हैं जो भी फिटनेस लाइन में हैं, सबके साथ इस चैनल को शेयर कर दो ताकि यार मेरे को थोड़ा सा बूस्ट मिल जाए। तो चलो यार अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।